वेलकम बैक। प्रोग्राम मसला क्या है में आज हम बात कर रहे हैं कब्रिस्तानों की हालत जार की। इस वक्त मैं कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हूँ और ये कब्रिस्तान की मरकजी दीवार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदगी का अनबार लगा हुआ है। इस कदर ढेर है और इस कदर ताफुन उठ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हर किस्म का कचरा मौजूद है, जिसका दिल करता है वो यहाँ पर जो है वो कचरा आकर फेंक देता है। यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी नजर आ रही है हमें पीछे अकब पे खड़ी हुई, वहां पे भी चलकर देखते हैं। उसके अलावा मलबे का एक बड़ा ढेर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है और मुख्तलिफ गलाजत है, गंदगी है, लोगों का घरों का कचरा है, तमाम इलाके का कचरा ऐसा लग रहा है कि यही लाकर डाला गया है। म्यूनसिपैलिटी की ये गाड़ी भी का हिस्सा जो है वो भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। बाकायदा कचरा कुंडी की शक्ल दे दी गई है इस जगह को। और इसके पीछे अगर हम जाके देखें तो मजीद आगे कब्रिस्तान की दीवार है और यहाँ पर गंदगी और गलाजत के ढेर को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बाकायदा कचरा कुंडी की शक्ल देने के लिए दीवार उठा दी गई है और वहाँ पर जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं वो भी यहीं से जो है वो कचरा उठा के ले जा रहे हैं, कचरा जमा कर रहे हैं। यहाँ पर इस कदर ताफुन है कि खड़ा होना दुश्वार है। और कब्रिस्तान के अंदर का भी कुछ हाल जो है वो दिखाना चाहूँगी, देखना खुद भी चाहूँगी कि अंदर जो है वो सफाई सुथराई का कितना इंतज़ाम किया गया है। बाहर तो जो है वो गंदगी गलाजत के ढेर नज़र आ रहे हैं, ताफुन उठ रहा है इतना, और अंदर जो है वो कब्रों का कितना ख्याल रखा गया है वो भी जानने की और देखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं जो है कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रही हूँ और हालत आपके सामने है, कब्र के मनाजिर आपके सामने हैं जहाँ पर आके लोग इबरत हासिल करते हैं। ये वो मकाम है, लेकिन इबरत के बजाय यहाँ पर जो है वो लोग अपने प्यारों की कब्र पे फातिहा ख्वानी करने के लिए आते होंगे, लेकिन इतना कचरा उनका इस्तकबाल करता है यहाँ पर आके कि उनके लिए भी यहाँ पर रुकना दुश्वार होता होगा कि वो ज़रा सी देर रुक के अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी कर लें। कब्रिस्तान में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है और कब्रों की देखभाल का कितना ख्याल रखा जाता है वो तो इसकी सफाई सुथराई से ही अंदाज़ा हो रहा है कि लग रहा है कि सालों से जो है वो सफाई नहीं की गई है, कचरा जमा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि वो शब बारात जब आती है तो कब्रिस्तान की सफाई होती है, तो यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शब बारात पे ही कब्रों की सफाई होती है, कब्रिस्तान की सफाई होती है। इसके अलावा सारा साल जो है कब्रिस्तान पर कोई तवज्जो दी ही नहीं जाती है, नज़र ऐसा ही आ रहा है। ये कब्रिस्तान की सफाई के हवाले से यहाँ मौजूद यकीनन गॉर्गन होंगे और जो कब्रिस्तान की इंतज़ामिया होगी उनसे भी बात करेंगे और मकामी लोगों से भी निकल कर बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से जो है वो कब्रिस्तान को पाते हैं कि जब वो यहाँ आते हैं तो उनको दुआ करने के, फातिहा करने के जो है वो मौका मिलता है या नहीं है। कब्रिस्तान की दीवार पे जो है वो आप देखें लिखा हुआ है कि सफाई निस्फ ईमान है। जी बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तो सफाई निस्फ ईमान है, हमारा दीन कहता है सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन ये निस्फ ईमान जो है वो यहाँ पर आके सिफर हो गया है और जिंदा रहते हुए तो लोग अपनी गंदगी गलाजत जो है वो साफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरने वालों को इतनी तकरीम नहीं दी जा रही है। ये इंतहाई जो है अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है और हम चाहेंगे कि लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए, इंतज़ामिया को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि ये कितनी बड़ी बात है, इसको मामूली ना लिया जाए कि मुर्दे की तकरीम किस कदर बड़ी बात है। कब्रिस्तान को कितना साफ़ सुथरा होना चाहिए था, कब्रिस्तान के अतराफ़ में इस कदर गंदगी का ढेर नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी कि लोग आते हुए कोई खौफ महसूस ना करें। और इसके साथ साथ गंदगी के ढेर लगने की वजह से कई बीमारियां जन्म ले रही होंगी यहाँ से। कब्रिस्तान को ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। यहाँ के मकामी लोगों से इस हवाले से मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।